हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेडिसिनल प्लांट। क्या पढ़ना है? मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट दो पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं? पहला मेडिसिन पढ़ना है आपको, सर्पेंटाइना पढ़ना है, ठीक है, या इसको सर्पगंधा के नाम से जानते हैं, राउल्फिया सर्पेंटाइना, ठीक है, राउल्फिया। राउल्फिया है ना। राउल्फिया में बॉटेनिकल नेम इसका क्या है? फैमिली क्या है? तो बॉटेनिकल नेम राउल्फिया क्या है? राउल्फिया सर्पेंटाइना है। राउल्फिया सर्पेंटाइना है। इसकी फैमिली कौन सी है? तो फैमिली की बात कर लें तो फैमिली एपोसाइनेसी है। क्या है? एपोसाइनेसी। इसको राउल्फिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको सर्पगंधा के नाम से जानते हैं, ठीक है, या चंद्रप्रभा के नाम से जानते हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं? चंद्रप्रभा के नाम से जानते हैं या सर्पगंधा के नाम से जानते हैं, ठीक है, या सर्पगंधा के नाम से जानते हैं या चंद्रप्रभा के नाम से जानते हैं। तो ये आपने जान लिया, राउल्फिया सर्पेंटाइना एपोसाइनेसी फैमिली से है, ठीक है। राउल्फिया ये नेटिव कहाँ ज़्यादा पाया जाता है? तो नेटिव है इंडिया का, इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द कह सकते हो मेडिसिनल प्लांट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है ये, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिकल प्लांट है और नेटिव टू इंडिया। ये नेटिव टू इंडिया होता है, इंडिया में पाया जाने वाला प्लांट है ना, नेटिव टू इंडिया में पाया जाने वाला प्लांट है। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो ग्रो कहाँ होता है इंडिया में? तो बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया, इन सब में क्या होता है? ये ग्रो होता है। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कहाँ पे होता है? केरला में सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको, है ना, सब हिमालयास में मिलेगा, इन सब में मिलता है। उगता कहाँ है? सबसे अच्छा कहाँ उगता है? तो ट्रॉपिकल रीजन में सबसे अच्छा उगता है ये। कहाँ? ट्रॉपिकल रीजन में सबसे अच्छा उगता है। बेस्ट ग्रो होता है ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स में सबसे अच्छा उगता है। पीएच मान की बात कर लें, जो मिट्टी होती है, जिस मिट्टी में उगता है उस मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 4 से 6.3 उसका पीएच मान होना चाहिए जिस मिट्टी में ये उगता है ना। कितना होना चाहिए? 4 से 6.3। साथ ही साथ केमिकल कंपोजिशन की बात कर लें तो इसमें केमिकल कंपोजिशन क्या पाया जाएगा? तो केमिकल कंपोजिशन में ढेर सारे एल्केलॉइड्स पाए जाएंगे। नाम मैं लिख देता हूँ, रिजरपीन। कौन सा है? रिजरपीन। रिजरपीन का अगर हम केमिकल फार्मूला लिख दें, कभी मान लो पूछ ले, है ना, ठीक है, ये C33H40 है ना, C33H40 है ना, और N2O9 ये आपका रिजरपीन का फार्मूला है, ठीक है। साथ ही साथ रिजरपीन के साथ साथ और क्या पाया जाता है? ये मोस्ट पोटेंट है। कुछ अदर एल्केलॉइड्स भी पाए जाते हैं। तो कौन से अदर एल्केलॉइड है? सर्पेंटाइना है। कौन सा है? ये रिजरपीन पाया जाता है, सर्पेंटाइना पाया जाता है, सर्पेंटिनिन पाया जाता है, रिजरपिनिन पाया जाता है, राउल्फिनिन पाया जाता है, ठीक है, डेसरपिडिन पाया जाता है, एजमालिन पाया जाता है, एजमालिसिन पाया जाता है, योही मोबिन पाया जाता है और आइसोएमालिन पाया जाता है। आइसोएमालिन पाया जाता है। जो ड्रग राउल्फिया से ऑब्टेन की जाती है वो किससे ऑब्टेन की जाती है? तो राउल्फिया का जो रूट होता है उससे ड्रग ऑब्टेन की जाती है, ठीक है। और वो ड्रग जो है वो काहे में रिलीव करती है? तो जो ड्रग होती हैं ज्यादातर नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं। किस पे? नर्वस सिस्टम पे ज्यादा काम करती है। जो ड्रग इसकी रूट से ऑब्टेन की जाती है वो नर्वस सिस्टम पे ज्यादा कार्य करती है। जो भी नर्वस डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि एंजाइटी, एक्साइटमेंट, है ना, और साथ ही साथ मनाइकल बिहेवियर, इपिलेप्सी, है ना, ये सब, साइजोफ्रेमिया, ठीक है, इंसोम्निया,
इन सब में क्या होता है, इसको यूज किया जाता है। ठीक है, चलो, तो इसमें इसको यूज किया जाता है, ये इसका यूज हो गया राउल्फिया सर्पेंटाइना का, है ना। राउल्फिया के बाद हम लोग कौन सा प्लांट पढ़ेंगे, मेडिसिनल प्लांट। इसके बाद कौन सा प्लांट पढ़ेंगे, ओपीएम पढ़ेंगे। राउल्फिया हो गया, राउल्फिया के बाद हम लोग ओपीएम पढ़ेंगे, ओपी प्लांट, ओपीएम। ओपीएम देख लो, पपावर सेमनीफेरम बॉटेनिकल नेम है, पपावरेसी फैमिली है। पपावर सेमनीफेरस, ठीक है, पपावर सेमनीफेरस बॉटेनिकल नेम हो गया, फैमिली इसकी जो फैमिली होगी उसका नाम है पपावरेसी। कौन सी फैमिली है, पपावरेसी फैमिली है ना, पपावरेसी फैमिली है। पॉपी प्लांट पपावर सेमनीफेरम है, ठीक है, ये मेडिसिनल प्लांट है। साथ ही साथ जो ये ओपीएम पॉपी है ये नेटिव होता है एशिया का, कहाँ नेटिव है, एशिया माइनर। और साथ ही साथ और कहाँ कल्टीवेटेड किया जाता है, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में भी, है ना, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साथ ही साथ बर्मा हो गया, बल्गेरिया हो गया, फ्रांस हो गया, हंगरी हो गया, और इंडिया है, आयरन है, ठीक है, जापान है, पाकिस्तान, पोलैंड, रोमानिया, टर्की, ठीक है, इन सब जगह पे ये क्या हुआ होता है, पाया जाता है, यहाँ पे इसको कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, अगर इसको मैं बताऊं कि ये किस मंथ की बात कर ले, तो ये किस मंथ में होता है, तो मंथ की बात कर ले तो मिडिल ऑफ फरवरी से लगा करके पहले वीक ऑफ अप्रैल, मिडिल ऑफ फरवरी से पहले वीक ऑफ अप्रैल, इसमें क्या होता है, ये बोया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ केमिकल कंपोनेंट जो इससे निकलते हैं, कौन कौन से निकलते हैं, याद रखना है 35 एल्केलॉइड निकाले जा सकते हैं, 35 एल्केलॉइड्स, जिसमें से कौन कौन सा है, इसमें ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, मॉर्फिन, कोडीन, थीबीन, नेस्कापीन, पपावरीन, ठीक है, जिसमें से मॉर्फिन जो है फिजियोलॉजिकल है मोस्ट एक्टिव एल्केलॉइड, जो मॉर्फिन होता है, ठीक है, ये मोस्ट एक्टिव एल्केलॉइड होता है। ठीक है, बाकी हमने जितने भी बताए हैं वो इससे ऑब्स्ट्रैक्ट किए जाते हैं, लेकिन मॉर्फिन जो है सबसे ज्यादा एक्टिव एल्केलॉइड होता है ना। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, क्रूड फॉर्म में जैसे कि मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, थीबीन हो गया, है ना, नोसेपीन हो गया, पपावरीन हो गया, है ना, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है मॉर्फिन, सबसे एक्टिव रहता है। यूजेज इसके कहाँ होते हैं, तो इसके यूजेज भी जान लीजिए। जो यूजेस होते हैं, पहली बात तो नारकोटिक्स में यूज किया जाता है, दूसरा सेडेटिव होता है ना। देखो होता क्या है, ये जो पौधा है ना, तो पौधे में क्या होता है, इसके लैटेक्स, पौधे को सुबह उसमें चीरा लगा देते हैं और दिन भर जो है उसका लैटेक्स एक्सट्रैक्ट होता रहता है, शाम को क्या करते हैं, उसको उस चीरा जो लगा है, जो भी लैटेक्स निकला है उसको निकाल लेते हैं और उसको ला करके रख लेते हैं, वो जो है मॉर्फिन है। ठीक है, वो क्या है, मॉर्फिन है। यूज इसका सेडेटिव और काहे में, सेडेटिव नारकोटिक के फॉर्म में यूज किया जाता है, एंटी स्पाज्मोटिक के यूज में भी यूज किया जाता है ना, और हिप्नोटॉक्सिन के रूप में भी यूज किया जाता है, साथ ही साथ सुडोरीफिक के यूज में यूज किया जाता है, साथ ही साथ कफ की मेडिसिन भी इसी से बनाई जाती है, याद रखना, एलर्जी की भी मेडिसिन इसी से बनाई जाती है, ये भी याद रखना, ब्लड प्रेशर या ब्लीडिंग की जो मेडिसिन होती है वो भी इसी से बनती है। ये इसके यूजेस हो गए हैं। ठीक है, तो मेडिसिनल प्लांट में आपको दो प्लांट पढ़ने थे, एक पॉपी पढ़ना था, दूसरा क्या पढ़ना था, राउल्फिया सर्पेंटाइना पढ़ना था। मेडिसिनल प्लांट के बाद हम कुछ फाइबर पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहला फाइबर पढ़ेंगे कॉटन फाइबर। क्या पढ़ेंगे, कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर
चलो, कॉटन फाइबर, सबकी फैमिली जरूर याद रखना, ये पूछा गया है। बोटेनिकल नेम क्या होगा, फैमिली क्या होगी? तो बोटेनिकल नेम इसका क्या है, गॉसिपियम। ठीक है, ये गॉसिपियम फैमिली का है, गॉसिपियम। ठीक है, गॉसिपियम स्पीशीज का है, मालवेसी फैमिली का है। कौन सी? मालवेसी, यही पूछा गया था। मालवेसी फैमिली पूछी गई थी कि कॉटन फाइबर किस फैमिली में पाया जाता है, तो मालवेसी में पाया जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये ओल्डेस्ट फाइबर इन द वर्ल्ड, इसको बोलते हैं ओल्डेस्ट फाइबर इन द वर्ल्ड। कॉटन का जो फाइबर होता है ये ओल्डेस्ट फाइबर होता है वर्ल्ड में। किसमें? वर्ल्ड में। ठीक है, और आपको एक बात और बता दें, जो हमारे वेद हैं जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना, तो ये सब जो वेद हैं, तो ऋग्वेद में इसकी चर्चा की गई है। किस वेद में? ऋग्वेद में इस कॉटन की चर्चा की गई है ना। तो जो कॉटन प्लांट है ये एनुअल होता है, पेरिनियल भी होते हैं, श्रब्स होते हैं, और ये 1 से 2 मीटर की हाइट को अटेन करते हैं। ठीक है, कितनी हाइट को अटेन करते हैं? 1 से 2 मीटर, 1 से 2 मीटर हाइट को अटेन करते हैं, है ना, 1 से 2 मीटर हाइट को अटेन करते हैं। साथ ही साथ अगर कॉटन को प्रोड्यूस करने वाली एरिया की बात कर ले, तो जो कॉटन कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो ट्रॉपिकल क्रॉप बोलते हैं इसको, है ना, ये ट्रॉपिकल क्रॉप है। साथ ही साथ सी लेवल से 900 मीटर ऊंचाई पर होने वाली क्या है, क्रॉप है। ठीक है, एल्टीट्यूड की बात कर ले तो सी लेवल से लेकर तो 900 मीटर एबव, है ना। और इंडिया में इसको खरीफ फसल में रखा गया है। किस में रखा गया है? खरीफ फसल में रखा गया है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो जो गॉसिपियम है ये 4 मेन ग्रुप में डिवाइड है, 4 मेन ग्रुप में डिवाइड है। इसकी फिजियोलॉजी हमको नहीं पढ़ना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं जो वो देखना है। तो कौन कौन से वो होते हैं कि जिस 4 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है और किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, तो ये बेसिस है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर और क्रोमोसोम नंबर के आधार पे। तो सबसे पहला जो बेसिस है वो है आपका कल्टीवेटेड कॉटन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। पहला बेसिस है कल्टीवेटेड कॉटन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड, दूसरा है कल्टीवेटेड कॉटन ऑफ द न्यू वर्ल्ड, तीसरा इनका वाइल्ड कॉटन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। ठीक है, और चौथा जो है वाइल्ड कॉटन ऑफ पॉलिनेशिया। ये 4 बेसिस थी, किस बेसिस पे? जियोग्राफिकल रीजन के बेसिस पे इनको बांटा गया। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं बता रहा हूं। जैसे कि अगर प्रोसेसिंग की बात कर ले तो प्रोसेसिंग में क्या होगा कॉटन की? गिनिंग होता है, बेलिंग होता है, पिकिंग होता है, कर्डिंग होता है, कंबाइनिंग एंड ड्राउनिंग होता है। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं कॉटन में। तो कॉटन फाइबर जो ये एपिडर्मल प्रोलॉन्गेशन होता है सीड कोट का एपिडर्मल प्रोलॉन्गेशन होता है। साथ ही साथ जो इसमें फाइबर होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं 40 से 45 दिन में। जो कॉटन के फाइबर होते हैं वो 40 से 45 दिन में क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं। जो रॉ कॉटन होते हैं उसमें क्या क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन कॉटन का, जो रॉ कॉटन होते हैं उसमें सेल्यूलोज होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता है। कॉटन में सबसे ज्यादा मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, पेक्टिक सब्सटेंसेज होते हैं और 0.6% वैक्स भी होता है, शुगर भी होता है और सम मात्रा में कुछ पिगमेंट भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके जो इसका केमिकल कंपोजिशन था। जनरली आप ये समझिए कॉटन में कैसे फाइबर पाए जाते हैं, तो 3 तरह के फाइबर पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक लॉन्ग स्टेपल फाइबर, दूसरा इंटरमीडिएट स्टेपल फाइबर और तीसरा शॉर्ट स्टेपल फाइबर, है ना। यूज की बात कर लेते हैं कॉटन की, तो कॉटन का यूज कहाँ होता है? तो यूज इसका होता है कपड़े बनाने में, टायर बनाने में, फैब्रिक्स बनाने में, ठीक है, थ्रेड बनाने में, कॉटेज बनाने में, ट्विन बनाने में, इन सब में इनका यूज किया जाता है ना। मर्सराइज कॉटन होते हैं, उनका यूज कहाँ किया जाता है? जो मर्सराइज कॉटन होते हैं उनका यूज किया जाता है फाइबर या कास्टिक सोडा या इंपोर्ट या लस्टर में। सिल्की अपीयरेंस देते हैं कुछ फाइबर। ठीक है, कुछ फाइबर क्या देते हैं? सिल्की अपीयरेंस देते हैं। इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में जो कॉटन मिल बनाई गई थी, सबसे पहले जो स्टेब्लिश की गई थी कॉटन मिल, वो कहाँ है? फोर्ट ग्लॉस्टर। कहाँ है? कोलकाता में। फोर्ट ग्लॉस्टर कॉटन मिल कहाँ है? कोलकाता में सबसे पहले बनाई गई थी, आपको याद रखना है ना।
कॉटन के बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, जूट पढ़ना है। कॉटन के बाद क्या पढ़ना है, जूट। चलो, इसमें ज्यादातर चीजें सिंपल ही हैं, जूट पढ़ना है। चलो जूट की बात करते हैं। तो जूट में बॉटेनिकल नेम क्या है, कोरकोरस स्पीसीज। कोरकोरस स्पीसीज। और इसका जो फैमिली है वो कौन सी फैमिली है, टिलिएसी। टिलिएसी फैमिली है ना। और इसको बोलते क्या हैं, इसको हिंदी में आपको नरचा के नाम से जानते हैं। बंगाली में भी नरचा बोलते हैं, हिंदी में भी नरचा बोलते हैं। ये भी बेस्ट फाइबर होता है, नेचुरल फाइबर होता है। इसको सेकेंड टू कॉटन के बाद इसी को कहा गया, ये भी एक फाइबर्स है। एक क्वेश्चन तो ऐसे ही आया था, इसमें से कौन फाइबर है। क्वेश्चन एक ऐसे ही बना दिया गया था कि इसमें से कौन सा फाइबर है, तो आपको फाइबर के नाम पता है ना, जूट, पटसन, ये सब। इसकी हाइट बता दें तो 2 से 3 मीटर हाइट होती है। 2 से 3 मीटर हाइट होती है। साथ ही साथ ये कल्टीवेटेड की बात कर ले तो ये रेनिंग सीजन, ये इसको बोल सकते हो रेनी सीजन क्रॉप होती है। वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। टेम्परेचर की बात कर ले 24 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर कितना चाहिए, 24 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसके बाद मैं बात कर लेता हूं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, तो जो इस जूट के फाइबर होते हैं वो कितने लंबे होते हैं, वो 1 से 1.5 से लगभग 1.5 से 3 मीटर लंबे फाइबर निकाले जाते हैं जूट से। ठीक है, और वो किस कलर के होते हैं, तो वो पेल येलो कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं, येलोइश कह सकते हो, पेल येलो कलर के बोल सकते हो। और जो निकलते हैं वो सिल्की लस्टर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सिल्की लस्टर बोलते हैं। ठीक है, अगर इंडिविजुअल फाइबर निकाले जाएं तो 2 से 2.5 कितने, 2 से 2.5 mm के होते, या 2 से 5 mm के होते हैं। ठीक है, चलो यूजेस का कहाँ यूज होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका यूज कहाँ होता है, बैग को बनाने में, या कोर्स क्लॉथ को बनाने में, या ट्वाइन ड्रॉप्स को बनाने में, रोप्स को बनाने में, है ना, इन सब में इनको यूज किया जाता है। जो शार्ट फाइबर है उनको जूट बट्स के नाम से भी जानते हैं। जूट बट्स, छोटे वाले फाइबर को जूट बट्स के नाम से, BUTTS, जूट बट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, साथ ही साथ लीफ का अगर इन्फ्यूजन करेंगे, जूट में लीफ का इन्फ्यूजन करते हैं तो टॉनिक बनाते हैं, और वो टॉनिक किसके काम आती है, फेब्रिफ्यूज के काम आती है। ठीक है, इसको हम लोग सिस्टाइटिस में यूज कर सकते हैं, डायसूरिया में भी यूज कर सकते हैं। इसको सिस्टाइटिस और डायसूरिया दोनों में यूज कर सकते हैं। अगर जूट इंडस्ट्री की बात कर ले तो इंडिया में जूट इंडस्ट्री कई बनाई गई थी, हमने आपको पहले ही बताया था। चलो जूट भी आपने पढ़ लिया, मेडिसिनल फाइबर कुछ पढ़ लिए। अब फाइबर पढ़ने के बाद कुछ हम लोग क्या पढ़ते हैं, कौन कौन से 2 फाइबर पढ़े। पहला जो फाइबर पढ़ा वो कौन सा फाइबर था, कॉटन था, जूट था। अब इसके बाद सनहेम्प पढ़ना है आपको। तीसरा जो फाइबर है वो कौन सा है, सनहेम्प, जिसको सनई के नाम से जानते हैं, है ना, सनहेम्प पढ़ना है। चलो तीसरा फाइबर कौन सा है, सनहेम्प। सनहेम्प, है ना। बॉटेनिकल नेम क्रोटोलेरिया जुन्सिया। बॉटेनिकल नेम क्रोटोलेरिया जुन्सिया, है ना। जो फैमिली इसकी है फैबिएसी है। कौन से है, फैबिएसी, फैमिली इसकी फैबिएसी है। बॉटेनिकल नेम हो गया, फैमिली हो गया, है ना। ये एशियाटिक फाइबर प्लांट बोलते हैं। सनहेम्प इज एन इंपॉर्टेंट एशियाटिक फाइबर प्लांट होता है। ठीक है, साथ ही साथ जो इसके करेक्टर की बात कर लें तो जो सनहेम्प है ये कहाँ पाई जाती है, तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाने वाली है, और लगभग 1 से 3 मीटर हाइट अटेन करती है। 1 से 3 मीटर हाइट अटेन करता है। दूसरी बात कहाँ पे, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है।
और ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है ना। जो इसका कल्टीवेशन होता है इसको खरीफ फसल में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? खरीफ फसल में इसको रखा गया है। 3 मेन वैरायटी इंडिया में इसकी पाई जाती है। इंडिया में इसकी मेन 3 वैरायटीज पाई जाती है। कौन कौन सी? पहली तो आपको बता दिया, प्रोटोलेरिया झुनसिया हो गई। सेकंड जो वैरायटी है वो कौन सी है? व्हाइट ग्रीन, जिसको गंजम के नाम से जानते हैं। और तीसरी है देवगुडी, ठीक है, देवगुडी है ना, देवगुडी है। कल्टीवेशन हमने बता दिया, खरीफ फसल है। नेचर जो इसका होता है फाइबर का, वो बास्ट फाइबर होता है, ठीक है। नेचर की बात कर लें तो बास्ट फाइबर, ये बास्ट फाइबर होता है। और ये ऑब्टेन कहाँ होता है? ये पूछा गया है, पूछे जाते हैं। ऑब्टेन स्टेम से होता है। बास्ट फाइबर कहाँ से ऑब्टेन होता है? स्टेम से। तो सनहेम्प भी एक फाइबर है, और ये कहाँ? स्टेम से। इसके जो फाइबर होते हैं ना, तो वो किस रिबन लाइक के होते हैं? स्टैंड रिबन लाइक के होते हैं, और 1.5 से 5 रिबन लाइक के होते हैं। कैसे होते हैं? रिबन लाइक होते हैं। और कितने होते हैं? 1.2 to 1.5 मीटर लंबे होते हैं इसके फाइबर, ठीक है। साथ ही साथ इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें, तो कलर की बात कर लें, तो लाइट कलर के होते हैं। लाइट कलर के होते हैं, कुछ स्ट्रांग होते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं, ज्यादातर रुकने वाले होते हैं, है ना। यूज की बात कर लें तो इसका ज्यादातर रूप रस्सी बनाने में, या ट्विन बनाने में, या कॉर्ड्स बनाने में, कैनवास बनाने में, मैटिंग बनाने में, इन सब में इसका यूज होता है ना। तो ये कौन सा फाइबर पढ़ लिया? सनहेम्प पढ़ लिया। सनहेम्प की बाद इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? इसके बाद थोड़ा वुड पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो वुड है वो टीक पढ़ना है आपको। कौन सा पढ़ना है? टीक। चलो सबसे पहला वुड पढ़ते हैं, टीक। टीक पढ़ना है। टीक को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सगुन के नाम से जानते हैं। बॉटेनिकल नेम क्या है इसका, और फैमिली क्या है इसकी? चलो, बॉटेनिकल नेम इसका है टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस। और जो इसकी फैमिली है वो क्या है? सगुन। सॉरी, फैमिली इसकी है वर्बिनेसी। वर्बिनेसी फैमिली क्या है? वर्बिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है ना। सगुन इसको हिंदी में बोलते हैं, गुजरात में सागा बोलते हैं, ठीक है। मराठी में सागवन बोलते हैं, बंगाल में इसको सेगन के नाम से जानते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इंडिया में पाया जाता है, बर्मा में, श्रीलंका में। याद रखना, टीक इज वाइडली ग्रोन इन इंडिया। टीक इज वाइडली ग्रोन इन इंडिया, बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, ठीक है, जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया। यहां के जो जंगल होते हैं वहां पे ये इनकी लकड़ी पाई जाती है, टीक की, है ना। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें जो लकड़ी पाई जाती है वो कैसी होती है? तो टीक वुड जो है उसमें डिफ्रेंशिएटेड होते हैं सैपवुड और हार्डवुड में। किसमें? सैपवुड और हार्डवुड में। जो सैपवुड होता है वो येलो कलर का होता है, व्हाइट या पेल येलोइश ग्रेनिश कलर का होता है, ठीक है। तो इसकी जो लकड़ी होती है वो सैपवुड एंड सैपवुड हो गया, और दूसरा कौन सा वुड है? हार्टवुड। इसमें डिवाइड होती है, दोनों तरह की पाई जाती है ना। जो सैपवुड होता है वो कैसा होता है? जो सैपवुड होता है वो व्हाइट टू पेल येलोविश कलर का होता है। व्हाइट टू पेल येलोविश कलर का होता है। व्हाइट टू पेल येलोविश कलर का होता है ना। और जो हार्डवुड होता है वो गोल्डन येलो कलर का होता है। हार्डवुड कैसा होता है? गोल्डन येलो कलर का होता है।
सैपवुड और हार्डवुड दोनों पाए जाते हैं, है ना। जो हार्डवुड होता है वो गोल्डन येलो कलर का होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये बेस्ट टिम्बर होती है फर्नीचर के लिए, है ना। सबसे अच्छी टिम्बर होती काहे के लिए, फर्नीचर के लिए बहुत अच्छी टिम्बर है ये, है ना। फर्नीचर के लिए जो है ये बहुत अच्छी टिम्बर है। कैबिनेट वर्क होते हैं, वेगन्स भी बनाए जाते हैं, रेलवेज कैरियर्स भी बनाए जाते हैं, है ना। तो फर्नीचर के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। पॉपुलर जो मैरीन कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें भी इसी की लकड़ी लगती है ना। पर्टिकुलर अगर चेक करने के लिए, बोट को चेक करने के लिए इसी की लकड़ी होती है, शिप को बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा सा शेप भी आ जाए उसके लिए भी इसी लकड़ी का यूज करते हैं। और ज्यादातर यूज होती है पोल्स में, बीम्स में, ट्रसेस में, कॉलम्स में, रूफ में, डोर्स में, विंडो में, फ्रेम में, है ना, फ्लोरिंग में, प्लकिंग में, इन सब में इसको ज्यादा यूज किया जाता है, टीक की जो लकड़ी होती है ना। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपको शीशम पढ़ना है। इसके बाद क्या पढ़ना है, शीशम। इसके बाद कौन सी पढ़नी है, शीशम पढ़ना है। तो शीशम का बोटेनिकल डलबर्डिया शीशो होता है, बोटेनिकल जो नेम होता है वो डलबर्जिया शीशो होता है। फैमिलीज की फैबेसी होती है, फैमिली फैबेसी होती है। उसकी बात थी आपको याद रखना है, ये नेटिव कहाँ का होता है, सब हिमालय ट्रैक्ट या हिमालयन वैली। नेटिव कहाँ का होता है, सब हिमालय ट्रैक्ट एंड हिमालय वैली, है ना। हिमालय ट्रैक्ट एंड हिमालय वैली ये नेटिव है वहाँ का, ठीक है। हाइट कितना, 20 मीटर लंबी हाइट अटेन करता है। कितनी लंबी हाइट अटेन करता है, तो 20 मीटर लंबी हाइट अटेन करता है, लगभग 20 मीटर हाइट, है ना। और इसकी लकड़ी जो होती है ये कहाँ प्लांटेशन किया जाता है, तो हिमालयन ट्रैक्ट हमने बता दिया है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें भी दो तरह के वुड पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक सैप वुड पाया जाता है, दूसरा हार्ड वुड पाया जाता है। कौन सा, एक सैप वुड पाया जाता है और दूसरा हार्ड वुड भी पाया जाता है, ठीक है। सैप वुड एंड हार्ड वुड। फिर वही बात आ जाएगी, जो सैप वुड होगा, ठीक है, वो पेल येलोइश कलर का होगा, और जो हार्ड वुड होगा वो कैसा होता है, गोल्डन कलर का होता है, ठीक है। जो वुड होता है, याद रखना है, एवरेज वेट किया जाए तो लगभग 780 किलोग्राम, ठीक है, पर मीटर होता है। 780 किलोग्राम पर मीटर, मतलब ये हैवीएस्ट लकड़ी होती है, मतलब वजनदार लकड़ी होती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो यूजेस की बात कर ले, तो जो शीशम का यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है रेलवे स्लीपर को बनाने में, किसमें, रेलवे स्लीपर्स को बनाने में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने में, हैमर को बनाने में, हैंडल्स को बनाने में, शूज को बनाने में, हील्स को बनाने में, हुक्का को बनाने में, ट्यूब्स को बनाने में, चारपाई बनाने में, लेग्स बनाने में, कर्विंग बनाने में, इन सब में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी जो है, अब यहाँ पे अगर हार्डवुड की बात कर ले तो हार्डवुड ऑयल को भी बनता है, इससे हार्डवुड ऑयल निकलता है, जो कि स्किन को और फूड डिसीज को, जो फूड डिसीज कैटल की होती हैं उसको बचाने में काम आता है। जो इसका हार्डवुड होता है उससे कुछ ऑयल निकलते हैं जो कि स्किन और फूड डिसीज में यूज आते हैं। तो ये आपने शीशम पढ़ लिया। शीशम के बाद लास्ट जो है पाइन पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है, पाइन। लास्ट में आपको शीशम के बाद पाइन पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फैमिली और सब याद रखना है। पाइन, जिसको हम लोग चीड़ के नाम से जानते हैं। पाइन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, चीड़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। बोटेनिकल नेम क्या है और फैमिली क्या है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे तरह जानते हैं। पाइनस रक्सबर्गाई, पाइनस
रक्स किसके नाम से जानते हैं? चीड़ के नाम से जानते हैं। बोटेनिकल नेम इसका होता है पाइनस रक्सबर्गाई, है ना, क्या है? पाइनस रक्सबर्गाई है। फैमिली पिनिएसी है। क्या है? पिनिएसी। पिनिएसी फैमिली इसकी पिनिएसी है। जो चीड़ होते हैं ये आपको बता दूं, ये नेटिव होते हैं टेम्परेट हिमालय के नेटिव होते हैं। कहाँ के? टेम्परेट हिमालयास के नेटिव होते हैं। टाल होते हैं, है ना, ग्रेगेरियस होते हैं ट्री, सिमेट्रिकल ब्रांचेस पाई जाती हैं, लॉन्ग निडल शेप्ड होते हैं, है ना, इनकी जो पत्तियां होती है और मोनोसियस होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो इनके वुड होते हैं, मतलब जो इनकी लकड़ी होती है, ठीक है, वो सैप वुड और हार्ड वुड में डिवाइड होती हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो चीड़ ज्यादातर वेस्टर्न में पाए जाते हैं। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालयाज में पाए जाते हैं। कहाँ? वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयाज में पाए जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर ये बता दूं तो ईस्टर्न जो होते हैं कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे? अफगानिस्तान में, सिक्किम में, पंजाब में, कश्मीर में, जम्मू में, हिमाचल प्रदेश, भूटान, उत्तर प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेंगे। चीड़ के जो प्लांट्स होते हैं, पाइन्स होते हैं, इसमें दो तरह की वुड पाई जाती है। कौन कौन सी? एक सैप वुड पाई जाती है, दूसरा कौन सी वुड पाई जाती है? हार्ड वुड पाई जाती है। सैप वुड इसकी जो होती है वो व्हाइट होती है और क्रीमी कलर की होती है। सैप वुड और हार्ड वुड, ठीक है, सैप वुड होती है और हार्ड वुड होती है। देखो, जो सैप वुड होती है वो कैसी होती है? व्हाइट होती है, क्रीमी कलर की होती है। व्हाइट और क्रीमी कलर की होती है। हार्ड वुड लाइट येलोविश ब्राउन कलर का होता है। ये कैसा होता है? लाइट येलोविश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, लाइट येलोविश ब्राउन कलर का होता है। जो वुड होता है वो नॉन पोरस होता है, डिस्टिंक्ट होता है, ग्रोथ रिंग पाई जाती हैं। वुड जो है नॉन पोरस है, ठीक है, नॉन पोरस होता है और इसमें डिस्टिंक्ट रिंग पाई जाती हैं, है ना, रिंग साफ साफ दिखती है। पाइनस हम पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में। साथ ही साथ अगर यूज की बात कर ले तो जो यूज होता है, कहाँ यूज होता है? कंस्ट्रक्शन पर्पज से इसका ज्यादा यूज होता है। कंस्ट्रक्शन पर्पज से घर जैसे सब बनाने में इसका यूज किया जाता है, फर्नीचर बनाने में, ठीक है, बस की बॉडीज को बनाने में, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन पोल बनाने में, वेगन्स को बनाने में, रेलवे कैरियर्स को बनाने में, ठीक है, तो इन सब को बनाने में पाइन का यूज होता है। इकोनॉमिक बॉटनी आपकी यहीं पे खत्म होती है। पूरी इकोनॉमिक बॉटनी आपकी यहीं पे खत्म होती है। ठीक है, बस इतना ही आपको पढ़ना था इकोनॉमिक बॉटनी में। ग्राउंड नट, कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड, कोकोनट, ब्लैक पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, कोरिएंडर, टी, कॉफी, राउल्फिया, सर्पेंटाइना, ओपियम, है ना, कॉटन, जूट, सनहेम, टीक, सीसम और पाइन, ये सब पढ़ना था। तो आपने पाइन लास्ट में पढ़ लिया है। ठीक है, और अच्छे से पढ़ करके क्वेश्चन लगाइए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।